श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शीतला मैया। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने वाली है शीतला मैया और उनका पूजन का दिन आ रहा है। बाशुड़ा कब है, पूजा विधि, संपूर्ण उपाय जो आपको साल भर निरोगी रखेंगे, रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति देकर आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले महादेव की अर्धांग है मेरी माता शीतला। उनकी पूजा आराधना स्तुति बिना तो कार्य अधूरा है। सबसे पहले सुंदर स्वरूप में माँ का स्मरण कर लेते हैं। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली है। अतः आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में जय शीतला मैया या हर हर महादेव लिखिएगा। इस कार्य से जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आप जानते होंगे समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति शीतला माता का किसी न किसी स्वरूप में पूजन करते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों के अनुसार इसे अलग नाम से और अलग तरह से पूजा के रूप में जाना जाता है, परंतु माँ भगवती के एक स्वरूप शीतला माता का पूजन किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। यह माता रोग दोष कष्ट मिटाती हैं और होली के बाद सप्तमी या अष्टमी तिथि पर इनका पूजन किया जाता है। हालांकि होली के बाद किसी भी ठंडे दिन बार को देखकर इनका पूजन किया जा सकता है। कब है शीतला सप्तमी अष्टमी, आइए जानते हैं। उसके बाद रोग मुक्ति का उपाय जानेंगे, साथ ही कुछ गलतियां ना करें और अन्य श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। श्रेष्ठ संपूर्ण वीडियो होगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं शीतला माता पूजन के संबंधित। आइए आरंभ करते हैं। जैसे मैंने आपको विदित कराया, होली के बाद कोई भी ठंडा बार देखकर आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, परंतु भूलकर भी शनिवार मंगलवार उग्र बार जाने जाते हैं, इन बारों को आप पूजा ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। शीतला माता को ठंडी चीज़ें, ठंडा बार और ठंडी वस्तुओं का ही भोजन पूजन प्रिय होता है, तो नियम का ध्यान रखें। देखिए कम जानकारी में कई लोग अनावश्यक ही वीडियो बना देते हैं, उन्हें यह भी विदित नहीं होता कि कौन से बार को चुनना चाहिए। आप समझदार हैं, आप अपने जो है चीज़ों को सोच समझकर ज्ञानवर्धक चीज़ों को ही अपने आप महसूस करें, तभी आपका व्रत उपास पूजा पाठ सफल होगा। अब सप्तमी अष्टमी कब है? चैत्र माह की जो अष्टमी तिथि है वह शुरू होगी 22 मार्च को प्रातःकाल 4:27 से और इस तिथि का समापन 23 मार्च 5:23 के आसपास होगा। ऐसे में जो शीतला माता का पूजन है वह 21 मार्च 2025 शीतला सप्तमी के दिन होगा। शनिवार उग्रवार है, इस कारण से 22 तारीख को अर्थात अष्टमी के निमित्त पूजन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि आप सभी अगर शीतला माता का जो व्रत करते हैं वह अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 शीतला माता अर्थात शीतला अष्टमी के दिन किया जाएगा, परंतु शीतला सप्तमी ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी, जो कि 21 मार्च को है, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि अनुसार शीतला सप्तमी व्रत पूजन होगा। पंचांग में, कैलेंडर में और सभी जगह शीतला जो है क्षेत्र अनुसार, मान्यता अनुसार भी शुक्रवार 21 मार्च के दिन ही शीतला माता का पूजन किया जाएगा, क्योंकि शीतला सप्तमी भी है, ठंडा बार भी है, शुक्रवार की तिथि भी है, तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप बाशुड़ा पूजते हैं, शीतला माता पूजते हैं, ठंडे बासी भोजन का माँ को भोग लगाते हैं, तो शुक्रवार 21 मार्च को चुनें। अगर आप महीने के महीने अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप 22 मार्च को अष्टमी के निमित्त व्रत पूजन पाठन कर सकते हैं। अब पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? शीतला माता का पूजन का जो समय रहेगा वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य उदय से पहले धरती पर किरणें न पड़ने पाए उससे पहले आप सभी पूजन कर लीजिएगा माता का। अब आप सभी को बाल धोने हैं या नहीं, इस प्रश्न को ले लेते हैं। तो आप बाल जो है एक दिन पहले धो लीजिए साबुन शैम्पू लगाकर, तो ज़्यादा शुभ रहेगा। नहीं तो व्रत के दिन बाल धोने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि साबुन शैम्पू में आजकल मछली का तेल बालों को सिल्की बनाने के लिए साबुन में केमिकल वगैरह होते हैं जो कि आपके व्रत उपवास को खंडित कर देते हैं। इस कारण से आपको व्रत उपवास के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले साबुन शैम्पू डालकर आप अच्छी तरह से बाल धो लीजिए और शीतला माता के पूजन के दिन आप सभी जो है बिना साबुन के बालों को सादा पानी से धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो यह तो बात हो गई बाल धोने से संबंधित।
अब आपको किसी भी अवस्था में गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। भले ही आपकी तबीयत खराब हो, किसी भी अवस्था में हो, आप गर्म पानी का चुनाव ना करें। आप इस दिन ठंडे पानी का ही चुनाव करें। कई कई क्षेत्रों में जो है कम पढ़े लिखे लोग आजकल जो है ऐसी मान्यता चला रखी है कि आप बिना नहाए बस मुंह धो लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और शीतला माता का पूजन करने चले जाएं। ऐसा यूट्यूब वीडियो में भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह माता बहुत साफ सफाई को प्रिय करती है। आप सभी जानते होंगे माता के हाथ में झाड़ू है, नीम की पत्तियां माँ के हाथ में विराजित है और माँ एक हाथ में घड़ा लिए हुए हैं, अर्थात उन्हें शीतलता प्रिय है और साथ ही वह साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं। तो बिना नहाए धोए अगर आप शीतला माता का पूजन करेंगे ठंडे समय में, कई गाँवों में आज भी यह धारणा है, परंतु ऐसा गलत है। नहा धोकर ही भगवान को स्पर्श किया जाता है। शीतला माता तो साक्षात काली मैया का और माता के एक स्वरूप के अंश के रूप में है। तो जल्दी उठे, 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप नहाए धोए। उसके बाद जो है आप सभी माता की पूजा करने जाए। इस पूजा को करने के लिए आप सभी को अपने बच्चों को और अपने पति को साथ ले जाना हो तो बहुत ही शुभ रहेगा। खास तौर पर अपने बच्चों को तो ज़रूर ले जाएं। माता दाग धब्बे चेचक के दाग होते हैं या स्किन डिजीज़ होती है या कोई रोग होते हैं तो उनका निवारण करने वाली माता कही गई हैं। तो आप सभी को इस चीज़ को नोट करते हुए चलना है। तो आप सभी को स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना है। अपने लिए काले सफ़ेद कपड़े, नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। बातें छोटी छोटी सी हैं परंतु इनके बहुत अधिक दुष्परिणाम देखे गए हैं। लाल पीले या हरे रंग के ही कपड़े चुनें। कई महिलाएं तो जो जापे की साड़ी होती है, अर्थात जो आपके पीहर से या पीलिया इत्यादि होता है या पूजा शादी का या बच्चे होने के समय की पीली साड़ी होती है उसे ही पहनती है। हमारे क्षेत्र में तो ऐसे ही करते हैं। तो आप भी इसी स्वरूप में कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। अब आपको भोजन प्रसाद में क्या क्या बनाना है। देखिए, भोजन प्रसाद इस दिन घर में, जिस दिन आप शीतला पूजन करेंगे उस दिन अपने घर में किसी भी स्वरूप में आप भोजन नहीं बनाएंगे, अर्थात अग्नि नहीं जलाई जाती है, गैस नहीं जलाई जाती है। आप सुबह सुबह ही जो है इस पूजन को करेंगी, परंतु एक दिन पहले ही 4-5 बजे की, जैसे कल आप पूज रही हैं तो आज 4-5 बजे को अपनी रसोई को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना है। अपने घर की रसोई में हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। किसी भी स्वरूप में ध्यान रहे प्याज लहसुन तामसिक चीज़ प्रयोग ना करें, ज़्यादा खट्टी चीज़ों का भी प्रयोग ना करें, तभी यह पूजा सफल मानी जाएगी। थोड़ा बहुत आप मीठी चीज़ें ज़रूर से इस पूजा में शामिलित करें। प्याज लहसुन ज़्यादा तीखा भोजन भी माँ को प्रिय नहीं है। सामान्य मीठा और ठंडा भोजन माँ को प्रिय है। चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। अज्ञानतावश बहुत अधिक जो है कई लोग जो है प्याज लहसुन का भी चुनाव करते हैं। अलग अलग जाति समाज से लोग आते हैं जो कि बिना प्याज लहसुन के उनका चलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। माँ के लिए आप सात्विक प्रसाद बना रहे हैं तो प्रसाद कैसे बनता है इस स्वरूप को आप ध्यान में धरिएगा। तो आप सभी को प्रसाद में गुलगुले, खीर, कड़ी, बाजरा, राबड़ी और जो आपसे मूंग मोठ इत्यादि आप बनाते हैं वह बना लीजिए। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जितना खा सके उतना बनाएं और जितना आप माँ को भोग प्रसाद, कम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस बच्चे जितना खा लें उतना बना लीजिए। अब ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। आजकल के बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में बासी भोजन करने में नखरे करते हैं। तो जितना हो पाए उतना कीजिए। नहीं हो पाता है तो माता को भोग बनाकर आप बच्चों को दुखी ना करें। माता जो है माँ स्वरूप हैं, वह बच्चों को दुखी नहीं दे सकती। उनको जैसा प्रिय है उसी स्वरूप में माता की पूजा कर ढोग दिलाकर आप प्रसाद ग्रहण कर फिर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जैसे में सब राजी रहते हैं वैसे आप कीजिएगा। ठीक है। सुंदर एक थाली में हल्दी कुमकुम मेहंदी और साथ ही सुहाग सामग्री, वस्त्र रूपी कलावा और कुम्हारन वहाँ जो बैठी रहती हैं उनके लिए कुछ दक्षिणा जैसे ब्लाउज पीस, साड़ी, यह आप अपने साथ ले जाइएगा। सुहाग सामग्री भी ले जा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इन चीज़ों को ले जाकर आप चले जाएं मंदिर। अब शीतला माता मंदिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, शिला स्वरूप में अर्थात एक पत्थर स्वरूप में आप घर पर माता का पूजन कर सकती हैं। एक पत्थर को जल या गंगा जल से आप धो लीजिए, उसके बाद अपने घर पर इसे पूजित कर सकते हैं ठंडे समय में, अर्थात सुबह सुबह। नहीं तो आसपास शीतला माता मंदिर है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूजन कैसे करेंगे और उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले जो जल का लोटा लेकर गए हैं, संभव तो मिट्टी का जल का लोटा ले जाएं, नहीं तो आप स्टील तांबे का भी ले जा सकते हैं। मिट्टी का सबसे अच्छा होता है, उसमें हल्दी लगा ले थोड़ा सा, या हल्दी मिला हुआ जल भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। जल जब बहता हुआ आपको प्राप्त हो तो थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर उसे छिड़काव करें। थोड़ा जल जो है जैसे हम शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल लाते हैं, ठीक उसी विधि से उस जल को आपको थोड़ा प्राप्त कर लेना है। फिर माता की जो शिला स्वरूप मूर्ति है उस पर हल्दी लगाएं,
कुमकुम लगाएं, दही समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और सभी चीज़ें धीरे धीरे ओम शीतलाय नमो नमः, जय माँ शीतला कहते हुए सभी चीज़ें आप समर्पित करें। इस तरह से आपको शीतला माता के पूजन में काम में लेना है। ध्यान रहे, माता के निमित्त किसी भी स्वरूप में आपको दीपक नहीं जलाना है, यह बहुत ही गलत माना जाता है। माता के लिए दीपक आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ आटे का या एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें बत्ती रखनी है और माता के समक्ष उसे रख देना है। मन में भाव करना है कि यह माता के निमित्त मैं दीपक लगा रही हूँ। कई महिलाओं को जब मैं पूजा करने जाती हूँ अपने बच्चों के साथ तो देखती हूँ वहाँ दीपक अगरबत्ती लगाए रहती है। हालांकि कई बार बड़े बूढ़े उन्हें टोकते हैं, परंतु जो है यह काफ़ी गलत माना जाता है। तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। ठंडे पानी से नहीं नहाना है, चाय पानी सुबह जब तक पूजा इत्यादि ना हो जाए तब तक नहीं करनी है। किसी भी स्वरूप में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अग्नि प्रज्वलित नहीं है। उपाय के रूप में आप वहाँ पर जो है आवश्यक रूप से एक ठंडा दीपक जरूर लगा कर आए। ऐसी मान्यता है जो भी माता के समक्ष ठंडा दीपक लगा कर आता है उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसके सौभाग्य में एक अलग ही वृद्धि होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो माता को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य आप जरूर से करें। इसके बाद मूंग मोठ और सभी चीज़ें एक एक करके बारी बारी से बहुत सुंदर भाव सच्चे मन से माँ को समर्पित करें। बैठकर वहाँ पर कथा सुने। कुम्हारन आई हैं तो उनके चरण स्पर्श कर कर उन्हें दान दक्षिणा दें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, तभी तो आपका व्रत सफल होगा। क्योंकि इस दिन कुम्हारन ही हैं जो पाने योग्य कही गई है। कुम्हारन को भी पुआ पूड़ी इत्यादि जरूर दीजिएगा। इसके बाद होली जो है, होली जहाँ पर आपने जो है जलाई है वहाँ पर भी कई भक्तजन जो है वहाँ पर भी पथवारी जी के निमित्त रखते हैं थोड़ा बहुत पुआ पूड़ी, चना मूंग मोठ और पथवारी जी का भी साथ के साथ पूजन करते हैं। और साथ ही जहाँ पर होली का दहन हुआ था वहाँ पर भी जल चढ़ाकर थोड़ा सा कथा वगैरह सुनकर मूंग मोठ का भोग लगाते हैं। अपने क्षेत्र अनुसार पूजा की जाती है। इस तरह से बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर कर आप सभी शीतला माता का पूजन करें। घर पर भी आप सभी, अगर आसपास शीतला माता मंदिर नहीं है तो घर पर भी इसी तरह से एक शिला स्वरूप को अर्थात पत्थर स्वरूप को आप पूजित कर सकती है, उसी के बराबर आपको फल मिलेगा। इस तरह से यह शीतला माता पूजन का संपूर्ण नियम विधान है। भूलकर भी इस दिन आप सभी को सुई नहीं चलानी है, ऐसी मान्यता है। सुई, धागे का प्रयोग, मशीन इत्यादि इस दिन नहीं चलानी चाहिए। खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। उसके बाद घर आकर कथा वगैरह सुन ली, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो गए, फिर आप घर आकर जो है प्रसाद ग्रहण कर कर अगर आप व्रत करती हैं तो यह तो बहुत ही बढ़िया है। व्रत करना तो सौभाग्य के रूप में जाना जाएगा। व्रत करते हैं तो बहुत सुखद है। व्रत नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं। कई कई क्षेत्रों में यह व्रत किया जाता है। उपाय के रूप में इस दिन आप हल्दी का तिलक अपने बच्चों के मस्तक में जरूर लगाएं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और यह सुख सौभाग्य के लिए जानी जाती है। हल्दी का छापा या हल्दी का स्वास्तिक घर के दरवाजे के दोनों तरफ लगाने से शीतला माता अपना कोप घर परिवार पर नहीं करती बल्कि अपनी सुदृष्टि करती है और घर में बरकत और ठंडक होती है। इसके बाद कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा इसके बाद जो है गरम गरम भोजन ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर होती है। इसके बाद भोजन गर्म कर ही खाना चाहिए। बासी भोजन करने से शरीर में अलग अलग विकृतियाँ हो जाती हैं। इस दिन आप सभी एक उपाय जरूर से करें, वह है झाड़ू का। आपको किसी मंदिर में, जैसे कि माता का एक स्वरूप है झाड़ू, आपको झाड़ू जो है अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर हाथ का आपको मंदिर में झाड़ू का दान कर कर आना चाहिए। झाड़ू का दान मंदिर में किया जाता है तो ऐसी मान्यता है इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। किसी मंदिर में यह झाड़ू जो आपने शीतला माता पूजन के दिन समर्पित किया है वहाँ अगर यह झाड़ू लगाया जाएगा तो इससे आपको उस झाड़ू लगाने का पुण्य प्रताप मिलेगा। जैसा कि गुरुजी कहते हैं हमेशा शिव मंदिर में झाड़ू लगाएं, किसी भी देवी मंदिर में झाड़ू लगाएं तो इसका पुण्य प्रताप आपके खाते में अर्ज होगा। तो आप नोट करते हुए चलिएगा। सभी चीज़ें बहुत सुंदर है, एक से एक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इन नियमों का पालन करें। दिन भर में आप झूठ छल कपट इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहे। भले ही आप सरल सी पूजा करते हैं परंतु गलत संगत गलत आदत हमेशा नुकसानदायक होती है। शीतला माता व्रत कथा सुने, विनायक जी की कथा सुने, गणेश जी की कथा सुनकर शाम को अगर आप व्रत करते हैं तो शाम को व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से शीतला माता व्रत उपवास पूजा पाठ की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। आशा है
उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। अगर आपका सर दर्द हो जाता है, आप चाय पीने बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप जो है दिन के समय जब आप पूजा कर लेंगे, संपूर्ण कार्य नियम कर लेंगे, तो आप सभी को अपने व्रत जो है करते हैं तो बहुत बढ़िया है। चाय पानी आप पी सकते हैं, नहीं रहा जाता, तबीयत खराब हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप जो है भोग लगाकर, पूजा कर कर, प्रसाद ग्रहण कर कर, दान दक्षिणा निकाल कर थोड़ा चाय इत्यादि पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे शरीर में शक्ति है उसी अनुसार कार्य करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो झाड़ू और हल्दी का उपाय आपको इस तरह से करना है ताकि आपके परिवार में निरोगी काया मिले, सुख सौभाग्य का वरदान हो, धन संपदा में वृद्धि हो। पशुओं को इस दिन किसी भी स्वरूप में सताना नहीं है, पशुओं की सेवा पूजा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस तरह से शीतला माता पूजा से संबंधित यह कार्य करें। इस दिन अपने घर पर मटके को स्थापित करना, घड़ा स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। घड़े में स्वास्तिक, हल्दी, कुमकुम का बनाकर अपनी घर की रसोई में भी आप रख सकते हैं। यह भी बहुत श्रेष्ठ और शुभ कामों के रूप में जाना जाता है। इस कार्य को करें, दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप, इन कार्यों को भी आप अपनी जो है दिनचर्या में इस दिन शामिल कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो आप कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।